जो यहाँ मौजूद है, मैं सभी साथियों का, विनोद त्यागी जी हैं, हमारी जिला की जो है अध्यक्ष है महिला की प्रिया जैन जी, ईश्वर बागरी जी, अली मेहंदी जी और कृष्ण सिंह जी और आदरणीय अधिवक्ता और त्यागी जी, जो भी साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सब ऑलरेडी 40 डिग्री टेम्परेचर पसीने में दर्द होकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं कोई बिना वजह की औपचारिकता नहीं करना चाहता हूँ। मैं पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ, पहली बार हमारी आमने सामने मुलाकात हो रही है। इसमें से जो कुछ बड़े साथी हैं वो कई आंदोलनों में, AICC की मीटिंगों में, और कुछ साथी जो भारत जोड़ो यात्रा है उस दौरान एक भारत यात्री हमारे साथ थे, हमारे भाई प्रमोद जैन साहब, कई साथी जो है उनसे हम अलग अलग मौकों पर मिले हैं। लेकिन जो बराबर नगर जिला है उसके जो तमाम ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो तमाम PCC के डेलीगेट हैं और अलग अलग सेंटर के जो पदाधिकारीगण हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावे जो आप सब इस कांग्रेस पार्टी के पारिवारिक बैठक में आए हैं, आप सभी साथियों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने व्यस्त समय से वक्त निकाल करके इस महत्वपूर्ण बैठक में आए हैं। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, जब आदरणीय चोपड़ा जी बात कर रहे थे, अमूमन राजनीतिक कार्यक्रमों में मैं भावुक नहीं होता, मैं थोड़ा सा इस मामले में अपने आप को संभाल कर रखने वाला इंसान हूं। लेकिन जब इन्होंने बात कृष्णों की तो मुझे अपने दिल अनायास याद आने लगे। यह बात सच है कि मैं दिल्ली पहली बार आया और मैं जहां से आता हूं वहां के लोगों के लिए यह बात हमेशा कही जाती है कि दिल्ली बहुत दूर है और दिल्ली पहुंचना बड़ा कठिन काम है। तो मैं पहली बार जब दिल्ली आया अपने जीवन में, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और 1857 की क्रांति की 150वीं वर्षगांठ उस वक्त की UPA सरकार मना रही थी और उस पर शिक्षा मंत्री हुआ करते थे मणिशंकर अय्यर साहब, और नौजवानों का एक पदयात्रा मेरठ से चल करके लाल किले तक आई थी। तो पहली बार मुझे यमुना पार कहीं रहने का मौका मिला था जब मैं दिल्ली आया था। और एक कविता है ना, यह कदम का फेर अगर मां होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये तो संयोग ही है ना, इसमें मेरी तो कोई भूमिका है नहीं। मेरे घर वालों ने मेरा नाम कन्हैया रख दिया और जिंदगी की जद्दोजहद में मैं यमुना के किनारे पहुंच आया। अभी आदरणीय चोपड़ा साहब कह रहे थे कि आप दिल्ली कब आए? हमने कहा कि वैसे तो दिल्ली हम आए थे 1857 की क्रांति की जब 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब हम पहली बार आए थे अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में 2009 में हम दिल्ली आए, और ये भी एक संयोग है कि तब भी हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में ही आकर के रहे, मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में आकर के रहे। और जब अभी के जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने कहा कि 40 दिन आए हैं घूम के चले आए जाएंगे, तो मुझे मन ही मन हंसी छूट गई कि जब वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, तब हम यहाँ नेहरू विहार में रह रहे थे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रह रहे थे। शायद उनको नहीं मालूम होगा कि दिल्ली नगर मेट्रो स्टेशन से बत्रा सिनेमा आने में कितना रुपया किराया लगता है। मुझे आज भी याद है, 5 रुपया लगता है। और ये सारी बातें
आप सोचते नहीं, जीवन की एक यात्रा है और उसी यात्रा में मुझे यह बात महसूस हुई और यह बात मैं आपके सामने कह रहा हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो विद्यार्थी होने के नाते उसको लेकर के मैं क्रिटिकल था, मेरे ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल थे और इसको मैं खुले मन से स्वीकार करता हूं, इसको छुपाता नहीं। लेकिन जब हमारी यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ, जब हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में झूठ बोला गया, तो बिना चुनावी गुना गणित का कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ जाकर के खड़े हुए, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इसीलिए हमारी ये जिम्मेवारी है कि आज जब वो देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो हमको उनके साथ चलना। हम आपकी भावनाओं का कदर करते हैं। बहुत सारे साथी आए और कहा कि आपको 5 लाख से सांसद बनाएंगे, तो मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन हमको नहीं सांसद बनना। मैं यह बात ईमानदारी से आपके सामने रखना, क्योंकि सांसद बनने के लिए जो लोग सिर्फ सांसद बनते हैं उनके लिए तो भाजपा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है कि मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता का, कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर बनकर के सेवा कर सकूं और बीजेपी की जो मानसिकता है इस क्षेत्र को लेकर के, मैं उस मानसिकता के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। आप बताइए, 7 लोकसभा क्षेत्र हैं दिल्ली में, 6 सांसद इन्होंने बदल दिए। क्यों? वो सांसद बेकार थे, काम नहीं करते थे। अगर ये भी काम नहीं करते हैं फिर इनको क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं बदला इनको? क्योंकि इनको मालूम है कि यहाँ के लोगों को आसानी से आपस में लड़ा करके किसी को भी सांसद बनाया जा सकता है। इस इलाके में वो लोग रहते हैं, खून पसीने की कमाई से अपनी जिंदगी जीते हैं, रोना लेकर के आए हैं अलग अलग जगह से। अभी साहब ने बताया कि पार्टीशन के बाद इनकी भी फैमिली आई थी और इन्होंने बताया कि जब पार्टीशन हुआ तो इनकी फैमिली नहीं गई थी। इस इलाके में आपको छत मिलती है, आपको दिल्ली में जमीन मिलती है और आप मेहनत करके खून पसीने की कमाई से 25 गज का, 50 गज का, 100 गज का अपना एक आशियाना बना पाते हैं, अपना एक घर बना पाते हैं। और उस इलाके के लोगों का जो बुनियादी सवाल है वो इनके सवाल पे नहीं आती है। ये कभी नहीं बोलते हैं कि इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या क्यों है, वो कभी नहीं बोलते हैं कि उस इलाके में अच्छा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाएंगे, वो कभी नहीं बोलते हैं कि इस इलाके में रहने वाले लोगों के जीवन में बेहतरी कैसे लाएंगे, इस पर वो कभी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाजपा की इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति जो मानसिकता है, उस मानसिकता में उनको यही लगता है कि मनोरंजन करा दीजिए, सब जिंदाबाद है, यही लगता है ना। इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से कहता हूं, ये किसी को सांसद बनाने की लड़ाई नहीं है, ये किसी का कैरियर बनाने का सवाल नहीं। और मेरे पास बहुत उम्र बड़ा हुआ, मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं। ये आप तमाम मतदाताओं को सोचना है कि क्या किसी तरह से कोई आपका कॉलर पकड़ करके आपको अपमानित करता रहेगा? इसी तरह से बिना काम किए, बिना आपसे मिले, बिना आपके हक की आवाज बने, कितनी बार जो है आपके प्रतिनिधि ने संसद में खड़ा होकर के इस क्षेत्र के लिए आवाज उठाई है? हमको एक भाषण दिखा दीजिए, उनका हम आपको 500 गाना दिखा देंगे यूट्यूब पे। आप हमको एक भाषण दिखा दीजिए कि संसद में खड़ा होकर के दिल्ली के भीतर
नॉर्थ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के 10 विधानसभा के बारे में उन्होंने एक सवाल पूछा। चुनाव आया है तो कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ का काम किया है। लगता है गलती से 2-3 जीरो एक्स्ट्रा बिठा दिए। काम अगर करते हैं, यहाँ माता जी बैठी हुई है, अगर हम खाए पिए घर से हैं और नहाए धोए अच्छा कपड़ा है तो कहने की जरूरत पड़ती है, पता चलता है। अगर 14,000 करोड़ आपके इलाके में खर्च होता तो उनके नाम का पत्थर होता ना, उद्घाटन करता। ये तो दूसरे के काम को, दूसरे के मकान पर अपना नाम लिखते हैं, ये कोई काम करते तो पत्थर नहीं लगवाते। कितना इस क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे मेट्रो स्टेशन आया हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय खुला हो, अभी जी कह रहे थे, चाहे पुलिस बना हो, कितना भी काम, वो काम कांग्रेस पार्टी जब यूपीए की सरकार थी उस दौरान विकसित हुआ था। और हम लोग आपको याद दिलाना चाहते हैं, अगर हम लोग आपस में लड़ाया नहीं गया और अगर हम इनकी चाल समझ करके आपस में नहीं लड़े तो ये वो इलाका है जहां पे कांग्रेस पार्टी को 100 में 60 लोगों ने अपना वोट दिया। ये इलाका है कि दिल्ली में जब भी बदलाव हुआ है इसी इलाके से हुआ है, इसी क्षेत्र से हुआ है। इसीलिए मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपके बीच पार्टी का आदेश लेकर के आया हूं। जैसे आप पार्टी का आदेश मानते हैं, मैं भी पार्टी का आदेश मान रहा हूं। जब बेगूसराय में चुनाव लड़ने की बात थी, अभी साहब ने कहा कि देखिए क्षेत्र से लोगों का प्रेम होता है और हम माँ बाप के साथ रहते हैं, शादी हो जाती है तो पत्नी बच्चे को लेकर के अलग भी रहने लगते हैं कुछ लोग, क्या मतलब जी होता है ना। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप अपने इतिहास को गाली देने सकते हैं, ये नहीं होता। हम भी 2019 का चुनाव किसी और सीमा से लड़े और जब वो सीट उस पार्टी को मिल गई तो मैं उनके खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी बनने के लिए नहीं गया। मैंने पार्टी को कहा, कांग्रेस पार्टी को, कि आप हमको कोई काम दे दीजिए। मैं घूम घूम करके पूरे देश में 543 लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों का प्रचार करूंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। मैं कहा कि दिल्ली में हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो सरकार से हाथ में हाथ जाकर के उससे सवाल पूछे, दिल्ली के लोगों के हक की लड़ाई लड़े और जिस क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या को उठाने की जो जगह है, यूट्यूब वो जगह नहीं है, वो जगह है इस देश में लोकतंत्र का मंदिर, देश का संसद, वहां पर क्षेत्र की समस्याएं उठाई जाए और जो सांसद निधि है उसका कितना पैसा क्षेत्र में खर्च हुआ है इसकी जिम्मेवारी लेने वाला व्यक्ति होता है। इसके लिए मैं आपसे तो आग्रह कर रहा हूं, आप एक व्यक्ति को सांसद बनाने का नहीं, ये एक बात नहीं। उस बड़े संघर्ष में सबसे पहला बात है कि हमको अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना पड़ेगा और व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है, देश के बारे में सोचना है, संविधान के बारे में सोचना है, लोगों के हक और अधिकार के बारे में सोचना है। और इसीलिए हमको अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है। अगर हम अपना दिल बड़ा करने के लिए तैयार हैं तो आज दिल्ली में परिस्थिति है कि अगर हम ये नारा लगाए कि इस बार झारखंड में आ सकते, अगर हम ये नारा लगाए तो ये 400 पार बोलते रहेंगे, सबसे पहले तो 7 की 7 सीट ये दिल्ली में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में रहने वाले लोग हो या देश के किसी भी इलाके में रहने वाले लोग, आज सबसे बड़ी समस्या, कोई आत्महत्या शौक से नहीं करता, आत्महत्या मजबूरी में। आंकड़ा ये कहता है सरकारी कि 1 घंटा में
एक घंटे के भीतर इस देश में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। आप रहते हैं इस इलाके में, जो लोग रोज ये ई रिक्शा पकड़ करके, मेट्रो पकड़ करके काम करने के लिए जा रहे हैं, उनकी जिंदगी देख लीजिए। सुबह उठ करके जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को घर आते हैं, किसी तरह जो है एक एक कमरे में 5-5, 10-10 लोग बैठ के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और उनके ऊपर नौकरी चले जाने का तलवार लटकता है। हक पर अधिकार तो भूल जाइए। कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया कि 8 घंटे से ज्यादा अगर किसी मजदूर से मजदूरी कराएंगे तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। यह सरकार ऑलरेडी कानून बना दी है। अगर ये जीत करके आएंगे तो 8 घंटा जो काम का अधिकार है मजदूरों को, उसको ये समाप्त करेंगे। जब हम कहते हैं कि संविधान समाप्त करेंगे, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है, आज दिल्ली में भाजपा वालों ने पोस्टर लगाया है। पोस्टर लगा करके कहा है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की राबड़ी के बीच, बिहार से आता हूं मैं, मेरा घर है, जहां माता जानकी की जन्मभूमि है। ये राम जी की बात करते हैं ना, राम जी का ससुराल था हमारे यहाँ, जहां माता जानकी पैदा हुई है। हमारे यहाँ हर गांव में रामलीला होता है, कंठाग्र है हमको रामायण। कोई भी भाजपा वाला आकर के हमसे रामायण पे बहस कर ले, और एक रामायण नहीं, हम इनको इस देश में 300 रामायण के बारे में बताएंगे जो में लिखा हुआ है। और ये कहते हैं कि सुनीता जी दिल्ली की राबड़ी देती है। बिहार के होने के चलते मेरे मन में एक सवाल है। अव्वल तो भाजपा के बताया है कि ये पोस्टर उसने अपमान में लगाया है कि सम्मान में। क्या सोचिए आप, और आपको लगता है भाजपा ने सम्मान में लगाया होगा? सम्मान में लगाया होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ये औरतों को काबिल नहीं समझते हैं। इसका ये मतलब है कि जो महिला यूपीएससी निकाल करके, पढ़ाई लिखाई करके सरकार की भी नौकरी कर रही थी, उसको ये काबिल नहीं समझते हैं। तो अगर वो काबिल नहीं है तो सुषमा जी की बेटी का कौन सा काबिलियत है? आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये ना औरतों को बराबरी का हक देना चाहते हैं, ना ये इस देश में दलितों पिछड़ों को बराबरी का हक देना चाहते हैं, और ना ये गरीबों को बराबरी का हक देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का। क्या कहने की जरूरत है? इसका मतलब इनकी नजर में बिहारी होना अपमानित होने वाली बात है। साहब, हम बिहार के लोग हैं, हमको ना सर कहानी सुनने का आदत कोई नया नहीं है। जब ट्रेन पकड़ते हैं ना अपने घर से, तो ट्रेन से जब जाते हैं, किसी भी स्टेशन पर उतरते हैं ना, तो लोग कहता है कि पहाड़ी है, लेकिन याद रखिएगा पहाड़ी होंगे आपके लिए, लेकिन आपका घर चलता है हमसे, आपका नारा साफ करते हैं हम, आपका दुकान चलाते हैं हम, आपका रिक्शा चलाते हैं हम, पूरे देश में मजदूरी करते हैं हम, और हम कुछ मजदूर नहीं है। मोदी जी अगर बगल छाट करके देखिएगा, आपके बगल में जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है ना, आइए, अभी भी आई है, आप अपमानित कर रहे हैं। आप इस देश में जो भी गरीब है उसको अपमानित कर रहे हैं, जो भी जन्म के आधार पर जिसको आप मूल्य समझते हैं उसको अपमानित करते हैं, आप महिलाओं को अपमानित करते हैं। और जब हम हक और अधिकार की बात कर रहे हैं तो आप गुमराह कर रहे हैं। अरे हम क्या कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं ना कि अगर इस देश में 16 लाख करोड़ रुपया आप अपने दोस्त का माफ कर सकते हैं तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। तो जितना छात्र लोन लिया है ना, सबका लोन एक दिन में माफ करेगा। अगर आप धन पशुओं का कर्जा माफ कर सकते हैं ना, तो हम सारे किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और अगर बेल आउट दिएगा आप अपने दोस्त को औने पौने जात में,
पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, कोयला का खदान, बिजली, सब दे रहे हैं आप अपने दोस्त को। अगर आप अपने दोस्त को दे सकते हैं ना, तो जिस माँ के पेट से हम पैदा हुए हैं, जिस औरत ने हमको पैदा किया है, और उन महिलाओं को भी देना 1 लाख रुपया प्रति साल, ये हमारा यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम नफरत नहीं फैलाएंगे, रोजगार लेकर के आएंगे। 30 लाख नौकरियां जो खाली है उन पदों को हम भरेंगे। और इसीलिए जब हम आम लोगों के हक की बात करेंगे, किसी एक क्षेत्र की नहीं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाला किसी भी जाति का इंसान हो, चाहे वो त्यागी जी हो, चाहे वो चौधरी साहब हो, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, किसी भी जाति या धर्म के लोग हो, चाहे वो मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, भगवान बुद्ध के पास जाते हो, या नमाज के पहले दिन अपना सर झुकाते हो, सब भारतीय है। हम सबके हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमारी सोच बिल्कुल साफ है। हमारी सोच में यह देश, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री का दोस्त का देश नहीं है, हमारा भी देश है। हम भी इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। हमारे घर वालों ने भी इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है। मैं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आता हूँ, मैं शहीद के परिवार से आता हूँ। मेरे भाई ने इस देश की सेवा करके अपनी शहादत दी है। इसलिए जब मैं बोलता हूँ इनकी मुआवजे हिलने लगती है, जब मैं आवाज उठाता हूँ ये थर कांपने लगते हैं, इसीलिए झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं अपने बारे में कोई सफाई नहीं देता हूँ, बस मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई आपकी लड़ाई, ये लड़ाई आपके सबकी लड़ाई, ये लड़ाई ये जो सिंबल है आपका छाप, उस विरासत को बचाने की लड़ाई है। और आप तमाम साथियों को ये जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इतिहास बहुत शानदार है। और यह जो हाथ का चिन्ह है, यह जो पंजा है, उसका इतिहास भी इस लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए, जब श्रीमती गांधी ने इस देश में राजा राजवाड़ों के खिलाफ कानून लाने की बात की थी, तो उसी तरह की भाषा जो आज भाजपा बोल रही है, तब की जनसंघ बोला करती थी, तब की जनसंघ यही भाषा बोला करती थी। और कांग्रेस पार्टी को जो हिस्से में बांट दिया गया, यहाँ लड़ाई लड़ रही है। आपके नेता 40 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पर जो पैदल चल रहे हैं, तो याद रखिएगा, जो आपका साथ छोड़ करके जा रहे हैं वो सत्ता के साथ है, आपको सत्य के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और श्रीमती गांधी के वक्त जब कांग्रेस पार्टी को 2 हिस्से में तोड़ दिया गया था, कांग्रेस आई और कांग्रेस को ज्यादातर लोग थे वो सत्ता के साथ चले गए थे। और जो लड़ने वाले लोग थे, उसी में से एक व्यक्ति तो उसका ब्लॉक प्रेसिडेंट बने थे, आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल प्रेसिडेंट है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मैं खास करके अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट को कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के विरासत को बचाने की लड़ाई है, ये देश के विरासत को बचाने की लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, जो आपको और हमको सबको बढ़ाने का हक देता है, तो उस हक को बचाने की लड़ाई है। जब पार्टी को तोड़ दिया गया तो जो हमारा पुराना सिंबल हुआ करता था, वो सिंबल कांग्रेस को चला गया। और यह जो हाथ का पंजा है ना, ये इसी नॉर्थ ईस्ट विधानसभा से, इसी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो रहा था और पहली बार कांग्रेस पार्टी ने हाथ का पंजे का इस्तेमाल ढूंढने में किया था। जो आपका इतिहास है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम आपके बीच एक सांसद बनने के लिए नहीं आए हैं, ये बात याद रखिएगा। और खास करके जो हमारे आम आदमी पार्टी के दोस्त हैं, इंडिया राजी के दोस्त हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, भाई साहब ये अपनी जमीन नहीं देश बचाने की लड़ाई है। हम आपके साथ चंदे से चंदे मिला करके लड़ेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कमिटमेंट है।
हम बातों सीट को अपना सीट मान रहे हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रहेगा, क्योंकि ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फ्रेंड है। इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर के रहेंगे। इसलिए आखिरी बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं और मेरी पूरी की पूरी ट्रेनिंग एक डिसिप्लिन से हुई है। मैं जिस पार्टी को छोड़ के आया हूँ उससे मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं, लेकिन ये बात की जरूरत है कि जो व्यक्ति जब मैं जेल में था गालियां सुन करके हमारे पास खड़ा था, जब उसको जेल में डालने की बात बची जा रही है तो मैं कंधे में कंधे मिलाकर के उसके साथ खड़ा रहूंगा। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप सबको ये मानना पड़ेगा कि आप राहुल गांधी हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके हाथ में ये पंजा है। आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस को हमको जिताना है। इसीलिए ये मत सोचिए कि प्रत्याशी को जानते हैं कि नहीं जानते। बताइए, आज पहली बार मैं आपको मिल रहा हूँ तो मैं अपना सच आपको बता रहा हूँ। इससे पहले आपने किसी भी भाषण में हमारा ये सब सुना है? हमने कभी कहा है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी के परिवार में आते हैं। आज भाई ने फौज में शहादत की है, बात मैंने आपसे कही है। मैंने कभी कहा है कि मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है। मैंने आज तक बताया कि मैं नेहरू बिहार में रहता था। मुझे अपना दुख, अपना दर्द बेचने की आदत नहीं है। मुझे देश के लोगों के दुख और दर्द के लिए लड़ना है। इसीलिए मैं आपके बीच, और जो हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी दी, मैं उसका उम्मीदवार के तौर पर निर्वहन कर रहा हूँ। और जो पार्टी ने आपको जिम्मेवारी दी, आपको कार्यकर्ता के तौर पर निर्वहन करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हम चुनाव कर रहे हैं, ये सोचिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में आपको हमको लड़ाना पड़ेगा। मैं पार्टी मुझे बार बार स्टार प्रचारक बनाती है विभिन्न राज्यों में। मैं जाता हूँ, चुनाव प्रचार करके वापस आता हूँ और सर को फोन करता हूँ कि बोलिए सर क्या करना है। और ये सारा कार्यक्रम जो हो रहा है ये आप लोगों की सहमति से हो रहा है। आप जो कार्यक्रम बनाएंगे एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह मैं आपके बनाए हुए कार्यक्रम पे चलूंगा। और याद रखिएगा, जीत होगी तो हम सबकी जीत होगी। इसलिए मैं आपकी भावनाओं का कदर करते हुए कि आप मुझे जिताना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, हम नॉर्थ ईस्ट की जनता को जिताना चाहते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।